भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए ना बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। कह रहा है कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं भैया, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि द्विघात समीकरण को नहीं बताता। तो आप जानते हो कि इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखो, ऑप्शन को काटना भी सीखो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर होगा और यहां पर भी कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इसे क्यूब करोगे तो मिल जाएगा, बट यहां पर भी थोड़ा ध्यान दो। अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो यहां से मिलेगा आपका 2x स्क्वायर और प्लस का 3x, और इधर भी आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो ये देखो यहां पर तो ठीक है, यहां भी एक्स क्यूब जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और यहां पर भी देखो ये भी तो हो रहा है, और यहां पर जब स्क्वायर करोगे तो यहां भी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो कहता कौन सा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे क्या है, द्विघात समीकरण है, बट ये नहीं होगा। जिस वजह से भैया हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा सीधा पहला वाला। ठीक है ना, इस तरह से हमें करना होता है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके सामने है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 225 का में x का मान कितना होगा। तो x निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, इधर बोल दो 225 प्लस में x निकालोगे तो 25 25 हम 15 के स्क्वायर हो जाता है ये, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में 15 होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आएगा, क्योंकि रूट से जब कोई चीज बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं। आपको पता है कि जब दो मूल वास्तविक होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता था, जल्दी बताइए। जब किसी के मूल वास्तविक होते थे तो क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या फिर बी स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, या 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो आप बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर यहां पर किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं तो कंडीशन हो जाती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लेकिन यहां पर मूल वास्तविक कह रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब आपका ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा और ये भी हो सकता है। अगर यही बोल देता कि दो बराबर मूल होंगे तब हम पहले को टिक करते, बट इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ सी को प्रधानता देंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0 होता है तब मूल वास्तविक होते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात करो। भैया जब मूल समान है तो डी बराबर क्या लगाओगे, 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, बी आपको मिलेगा 12, तो 12 की स्क्वायर कर दो, 12 बराबर 144, माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 रखोगे, इंटू सी कितना है तो सी ही रखोगे बराबर 0, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12c और इधर 144, 12 बराबर 144 होता है, तो सी की वैल्यू माइनस का 12 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बोलिए, तो ऑप्शन में है क्या, सी की वैल्यू माइनस 12 नहीं होगी बल्कि हम इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, तो सी की वैल्यू सीधा सीधा 12 हो जाएगी। देखा कितना आसान है, हम लोग जल्दबाजी में गड़बड़ा देते हैं क्वेश्चंस को, बट आपको ऐसा करना ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझने की जरूरत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। आपको पता है कि अगर किसी के मूल काल्पनिक होंगे इसका मतलब d इज लेस देन 0। डी आपको पता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए पे रखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 त्रिक का 9 होता है, अब 9 को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा। अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस, और टूटेगा नहीं टूटेगा, इसका मतलब यहां पर हम लगाएंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, इंटू सी कितना है 3 है, और पूरे का पान में कितना आएगा भैया 2a, यानी कि 2 इंटू 3, तो x बराबर कितना आएगा, देखो माइनस का 5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 25, और माइनस का 4 तिया 12, 12 तिया 36, और अपान में 3 गुना 6, घटाओगे तो यहां पर इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब आप सीधा सीधा डी की वैल्यू निकाल लो, विविक्त कर, तब भी समझ में आ जाएगा। विविक्त कर निकालोगे तो माइनस में आएगा, इसका मतलब इसके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। सिंपल है, आप ये मत करो, सीधा डी की वैल्यू निकाल लो, और डी बराबर पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्या किसी को कोई समस्या हुई क्या अभी तक, नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको भले कठिन लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप ये चीज एकदम यकीन कर लो। यकीन के साथ मैं इस चीज को कह सकता हूं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण
2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर कौन सा होगा। तो इसका मतलब डी निकालना है और डी बराबर आपको पता है कि b² माइनस का 4ac होता है। नमस्कार मेरे